Assalamualaikum everyone. How are you? I hope you all will be doing very well. First of all, I want to apologize for my absence. Due to some personal reasons, I wasn't able to shoot videos and I wasn't able to deliver lectures. But Alhamdulillah, all the problems are resolved, and inshallah from today and onward, I will deliver lectures continuously. For that, I need your support. Subscribe my channel, press the bell icon and share with your friends. Inshallah, today we will discuss about possessive pronoun, because last time we had discussed about pronoun and some important types of pronoun, and few topics in pronoun were remaining. So first of all, we will cover all the topics that remain in pronoun, and then we proceed our course. Dear friends, let's dive into today's lecture, that is possessive pronoun. If you remember, हमने पर्सनल प्रोनाउन में एक टेबल को डिस्कस किया था. हमने पर्सनल प्रोनाउन में एक टेबल को पढ़ा था जिसमें हमने कहा था देयर आर 7 पर्सनल प्रोनाउन, ही, शी, इट, आई, वी, यू एंड दे. और फिर हमने उसके पोजेसिव केसेस और ऑब्जेक्टिव केसेस के बारे में डिस्कस किया था. मैंने आपको बताया था जब हम किसी पर्सनल प्रोनाउन को एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने पॉजिटिव केस के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था क्योंकि उसके एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है क्या चीज़. पॉजिटिव प्रोनाउन हमारे पास कुछ प्रोनाउंस है, कुछ अल्फाज है, और इनका इस्तेमाल सबसे पहली बात इंस्टेड ऑफ नाउन किया जाता है. और क्यों किया जाता है? टू शो द ओनरशिप और बिलोंगिंग, ताकि ये ओनरशिप को शो कर सके. किसी चीज के मलकियत को शो करने के लिए हम पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. सो वी कैन डिफाइन पोजेसिव प्रोनाउन एज अ पोजेसिव प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच मीन a pronoun that is used instead of noun for what? That shows ownership or belonging. ये ownership को show करता है. यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट लिखा है, instead of saying the full phrase every time we use this pronoun to make our sentences shorter and clearer. हमारे पास किसी सेंटेंस में किसी चीज की मलकियत को शो करने के लिए हम बार बार ये नहीं कहते कि ये घर अली ने खरीदा है और अली इसका मालिक है और अली इसमें रहता है. हम पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारा सेंटेंस छोटा हो जाता है और हमारा सेंटेंस वाज़ी हो जाता है, क्लियर हो जाता है. चलिए जरा कॉमन एग्जांपल्स ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं. मेरे पास एक एग्जांपल है कि दिस बुक इज माइन. दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है. ये जो किताब है ये किसकी है? दिस इज माई बुक. तो यहां पर मैं कहता हूं कि दिस बुक इज माइन, तो ये जो माइन है इस सेंटेंस में, ये माइन क्या शो करता है? ये माइन ओनरशिप को शो करता है. अगर मैं इस सेंटेंस में माइन न लगाऊं तो क्या हमें पता चल सकता है कि ये बुक किसका है? नेवर. तो इस सेंटेंस में माइन ने ओनरशिप को शो किया है, तो माइन एक पॉसेसिव प्रोनाउन है इस सेंटेंस में. मेरे पास एक और सेंटेंस है, दैट कार इज योर्स. दैट कार इज योर्स. इस सेंटेंस में कहते हैं कि वो जो गाड़ी खड़ी है वो तुम्हारी है. अब इस सेंटेंस में अगर आप देखते हैं वर्ड योर्स को, योर्स क्या करता है? एक्सप्लेन करता है, आइडेंटिफाई करता है ओनर ऑफ द कार को. तो ये एक पॉसेसिव प्रोनाउन है. वी हैव एन अनदर सेंटेंस, द हाउस ऑन द कॉर्नर इज देयर्स. यानी कॉर्नर पर जो घर है वो उनका है. तो इस सेंटेंस में हमारे पास ये जो देयर्स है, ये क्या करता है? ओनरशिप को शो करता है. तो ये एक पॉसेसिव प्रोनाउन है. सो वी हैव 6 possessive pronoun for interest, that is mine, yours, his, hers, ours and theirs. Dear friends, we use mine whenever we want to belongs to me. It means mine belongs to me while yours belongs to you. For example, this car is yours. His belongs to him, hers belongs to her, our belongs to us and their belongs to them. इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास इंग्लिश में 6 पॉसेसिव प्रोनाउन है. वो कौन कौन से है? वो है माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स एंड देयर्स.
जब हमें अपने आप की मलकियत को साबित करना हो, शो करना हो, तो उसके लिए हम माइन का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें किसी और की मलकियत को शो करना हो, यानी आपका दोस्त है, तो उसके लिए हम योर्स का इस्तेमाल करते हैं। जब आपके पास कोई शख्स मौजूद नहीं है, थर्ड पर्सन किसी लड़के की मलकियत को शो करना है, तो हिज का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन किसी लड़की की मलकियत को शो करना है, तो हर्स का इस्तेमाल करेंगे। आप ग्रुप में खड़े हैं और फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वी हैव यूज्ड आवर्स। And whenever you are talking about the third person and they are more than one in number, so for them we use theirs. So that was all possessive pronoun. Let's see these examples. In the example, that is, this pen is mine, not yours. आपके पास एक स्टेटमेंट है, this pen is mine, not yours, और आपसे पूछते हैं कि इसमें possessive pronoun कौन से है। तो सबसे पहली बात, नंबर फर्स्ट is mine, नंबर सेकंड is yours. दिस पेन इज माइन, ये जो पेन है ये मेरा है, तुम्हारा नहीं। तो यहां पर ये मलकियत को शो करता है और यहां पर ये उस मलकियत को शो नहीं करता। तो मलकियत को शो करना या नहीं शो करना, दोनों केसेस में हम पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मींस कि अगर किसी चीज के मलकियत को शो करते हैं तो उसके लिए हम पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी चीज के मलकियत से इनकार करते हैं तो उसके लिए भी हम पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी हैव अनदर एग्जांपल दैट दैट बाइसाइकिल इज हर्स नॉट हिज। ये जो बाइसाइकिल है ये उस लड़की का है, उस लड़के का नहीं। तो यहां पर किसी लड़की या लड़के का नाम नहीं है, हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया है हिज और हर, लेकिन ये हर और ये हिज पोजेशन को शो करते हैं, ओनरशिप को शो करते हैं। सो दीज बोथ आर व्हाट? possessive pronoun. We have another example, the gardener is ours. ये जो बाग है ये हमारा है। तो first is ours but the car is theirs. लेकिन ये जो गाड़ी है वो उनकी है, तो ये theirs भी एक possessive pronoun है। This was all about possessive pronoun. Possessive pronoun में आप एक रूल सिर्फ याद रख सकते हैं, only one rule about possessive pronoun, वो ये है कि we don't use possessive pronoun before object. ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले इसका इस्तेमाल नहीं करते, इससे पहले ऑब्जेक्ट से पहले इसका इस्तेमाल नहीं करते, हम ऑब्जेक्ट के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू से दिस इज माइन बाइसाइकिल। मैं कहता हूं कि दिस इज माइन बाइसाइकिल। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये गलत जुमला है। आप कहते हैं कि दिस बाइसाइकिल इज माइन, तो ये सही रहेगा। तो पोजेसिव प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल नहीं करते, वी यूज पोजेसिव प्रोनाउन आफ्टर ऑब्जेक्ट। सो दिस वाज द वेरी मच कंसेप्ट ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मजीद वीडियोस में अपलोड करूं, तो उसके लिए सब्सक्राइब माय चैनल, press the bell icon, share with your friends, and don't forget to drop a very good comment in the comment section. Thank you very much.